हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी थे। वो अब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। इराक में एक बस्ती थी जिसका नाम था नीनवाह। यहाँ के लोग शरक और गुनाहों में डूबे हुए थे। तो अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नीनवाह के लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, हमने उसे 1 लाख और उससे भी ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। नीनवाह की बस्ती में तकरीबन 1,20,000 लोग शामिल थे और वो सब के सब कुफर पर थे। यूनुस अलैहिस्सलाम उनको सालों तक दावत देते रहे, मगर वो अपनी गमराही पर ही कायम रहे। उन लोगों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू कर दिया। आन्हें दहमकियां देने लगे तो आपने उनको अल्लाह के उजाब से मुतलक आगाह कर दिया। आपने फरमाया कि फलां दिन तुम पर इजाब नाजिल होगा। फिर आप गुस्से में इस बस्ती से निकले। हालांकि अल्लाह ने आपको सिर्फ 7 दिन की उनको मोहल्लत देने का कहा था, जिसके बाद उन पर इजाब नाजिल होता। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को खुद बस्ती से निकल जाने की इजाजत नहीं दी थी। जब अल्लाह किसी को नबी बनाकर भेजता है तो वो नबी इस जगह को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक अल्लाह की इजाज़त ना हो। यही वजह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक अल्लाह की इजाज़त नहीं आ गई। अल्लाह की इजाज़त के बाद ही उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की। सूरत अनबिया में अल्लाह फरमाता है कि मुछली वाले को याद करो जब वो गुस्से में चला गया कि हम उसको नहीं पकड़ेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इस बस्ती पर उजाब की इलामतें जाहिर होने लगी। एक बड़ा सा काला बादल उस बस्ती पर छा गया। उस बादल में आग के शौले भी नजर आने लगे। उन लोगों ने पहले ही दिन इस बादल को देखकर समझ लिया कि ये वही उजाब है जिसका जिक्र नूह अलैहिस्सलाम ने किया था। वो लोग कौम आद और कौम लूत के उजाब से वाकिफ थे। ये अजाब उनकी बस्तियों के आसपास ही आए थे। आन के सरदार उकठे हुए और कहने लगे कि जिस तरह हमसे पहले लोगों पर उजाब आया था, हम पर भी आया है। जल्दी करो, सब तौबा करो। सबने इख्तिलाफ खत्म करके मान लिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो कुछ के रहे थे सब सच था। सब ने अल्लाह से तौबा की और ईमान ले आए। मगर इस वक्त यूनुस अलैहिस्सलाम वहां नहीं थे। उन लोगों ने पुराने कपड़े पहने और जमीन पर गरगराने लगे और अल्लाह के हुजूर माफी मांगने लगे। वर सरदारों ने सब लोगों को अलहदा अलहदा कर दिया। हत्ती की माँ को बेटे से और बाप को बेटे से अलहदा कर दिया और हर शख्स अलग अलग जगह पर बैठकर अल्लाह से तौबा करने लगा। और ये अमल 3 दिन तक जारी रहा। हर कोई अपने गुनाहों का इजहार करता रहा और अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा। और आखिरकार अल्लाह ताली उन पर रहमत फरमाया और उनसे उजाब को हटा लिया। अल्लाह ताली सूरत यूनुस में फरमाता है कि तो ऐसी बस्ती क्यों न हुई और जो लोग ईमान लाए और उनका ईमान उनको फायदा देता, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के कि जब वो ईमान ले आए तो हमने उनसे दुनिया के उजाब को हटा लिया और एक वक्त तक उनको दुनिया से लुत्फ उठाने दिया। यानी पूरे कुरान में यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी कौम थी जो कि पूरी की पूरी ईमान ले आए। बाकी कौमों से कुछ न कुछ लोग ईमान लाने से इनकार जरूर करते थे। ये एक अजीम मौजिज़ा था। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ इजाब की अलामत देखकर ईमान ले आए और अल्लाह ने इजाब हटा लिया। ये अल्लाह की कुदरत और रहमत का सबूत है। अल्लाह जिसे चाहे हदायत देता है। 1,20,000 लोग ईमान ले आए, जबकि उनके नबी उनके बीच मौजूद भी नहीं थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उस बात का इल्म नहीं था कि उनकी कौम ईमान ले आई है। वो तो गुस्से में बस्ती छोड़कर समंदर की तरफ चले गए थे और एक कश्ती में सवार हो गए। हजरत यूनुस जिस किश्ती में सवार हुए वो गंजाइश से ज्यादा भरी हुई थी और इसी वक्त तूफान आ गया और वो बहुत ही शदीद किस्म का तूफान था कि लगता था कि अब किश्ती डूब जाएगी। फिर लोगों ने कहा कि किश्ती के बोझ को हल्का करो और कुछ अपना सामान समंदर में फेंक दो। लोगों ने सामान समंदर में फेंका, किश्ती थोड़ी हल्की हुई। लेकिन ये काफी नहीं था, जिस पर किरा अंदाजी हुई और गालिबा उस वक्त हुई जब सफर के दौरान ये महसूस हुआ कि बोझ की जियादती से मुसाफिरों की जान खतरे में है। लिहाजा उसके लिए कुरहा डाला गया कि जिसका नाम निकलेगा उसे पानी में फेंक दिया जाएगा।
चुनांचे हजरत यूनुस का नाम निकला तो वो समंदर में फेंक दिए गए और एक मछली ने उनको निगल लिया। लेकिन अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, और मछली ने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। इस इब्तिला व आजमाइश में हजरत यूनुस इसलिए पड़े कि वो अपने रब की इजाज़त के बगैर अपने मकाम मामूरियत से हट गए थे। दूसरे ये कि मछली के पेट में पहुंचते ही उन्होंने अल्लाह से रुजुआ किया और उसकी तस्बीह की, और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक इस मछली के पेट में रहे। रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और उस मछली के पेट का अंधेरा, और उस अंधेरे में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताली को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं मांगी, बल्कि इस तस्बीह को पढ़ने लगे और अल्लाह का जिक्र करने लगे। जब सब मछलियों ने जो समंदर में मौजूद थी अल्लाह का ज़िक्र रसना और 40 दिन तक इस दुआ को मांगते रहे, और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। हजरत यूनुस ने जब अपने कसूर का एतराफ़ कर लिया और अल्लाह की तस्बीह में लग गए, तो अल्लाह के हुक्म से मछली ने उनको साहिल पर उगल दिया, जो एक चटील मैदान था जिसमें न घास थी और न साया और न गज़ा का कोई सामान मौजूद था। मगर अल्लाह ताली ने इस जमीन पर एक बेलदार दरख्त अगा दिया, जिसके पत्तों ने हजरत यूनुस पर साया भी किया और जिसके फल उनके लिए गज़ा और पानी का काम देते रहे। हजरत यूनुस फिर उसी बस्ती की तरफ भेजे गए जहाँ के लोगों ने तौबा व इस्तिगफार की थी, ताकि वो यूनुस पर ईमान लाकर बाकायदा मुसलमान हो जाएं। किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हमारी गलती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अल्लाह के आगे अगर सच्चे दिल से तौबा करो तो वो ज़रूर माफ़ कर देता है। और दूसरा सबक ये मिलता है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि इस स्टोरी से आप कोई सबक हासिल करेंगे।